कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल में हुई दरिंदगी की वजह से डॉक्टर्स के बीच नाराजगी अपने चरम पर है। एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से देश भर के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई। हड़ताल पर गए डॉक्टर्स ने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट यानी केंद्रीय संरक्षण अधिनियम की मांग की। डॉक्टर्स का कहना है कि इसके जरिए ही अस्पतालों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। सरकार के सामने भी यही डिमांड रखी। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय डॉक्टर्स के इस मांग को पूरा करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। देश के हर कोने से डॉक्टर्स के संगठनों ने इस कानून की मांग रखी। मांग पूरी नहीं होने की वजह से आंदोलन भी तेज हो रहा है। ऐसे में आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है और क्यों इसकी मांग की जा रही है। साथ ही ये भी जानते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय आखिर किन वजहों के चलते डॉक्टर्स की मांगों को स्वीकार नहीं कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल। स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बिल 2022 को सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स के तौर पर जाना जाता है। इस बिल को 2022 में लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल का मकसद डॉक्टर के साथ हिंसा को परिभाषित करना और ऐसे करने वाले शख्स के दंड देने का प्रावधान करता है। बिल में हिंसा पर रोक लगाने, दंड देने, हिंसा की जानकारी देने, लोगों तक हिंसा नहीं करने की बात पहुंचाना और शिकायतों का निपटारा करने जैसे इसमें प्रावधान है। जिन स्वास्थ्य कर्मियों को इस प्रस्तावित बिल के दायरे में लाया जाना है, उनमें मेडिकल प्रैक्टिशनर, मानसिक स्वास्थ्य डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्सिंग प्रोफेशनल्स, मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स और अस्पतालों के सहायक कर्मचारी शामिल। इस बिल को 2022 में संसद में पेश किया गया था, मगर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया क्योंकि इसके अधिकांश उद्देश्य महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 में शामिल है। समाचार एजेंसी ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई घटना के आधार पर एक केंद्रीय कानून लाने से बहुत ज्यादा बदलाव नहीं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही महिला डॉक्टर के साथ रेप मर्डर का मामला सामने आया। सूत्रों ने कहा कि वर्तमान कानूनों के तहत ही अपराध और कर्म जैसे मामलों से निपटा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक और केरल सहित 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून पारित किया है। इन सभी राज्यों में ये अपराध संदिग्ध और गैर जमानी है। हालांकि केंद्रीय कानून लाने की मांग कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IFA का कहना है कि इसके बाद भी डॉक्टर्स के ऊपर हमले नहीं हो रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया, आरजीकर मामले के आधार पर एक अध्यादेश या केंद्रीय कानून लाने से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आरजीकर की घटना मरीज और डॉक्टर के बीच हुई हिंसा नहीं थी। उन्होंने कहा, सार्वजनिक सुविधाएं होने की वजह से अस्पतालों को किले में तब्दील नहीं किया जा सकता। हमने डॉक्टरों से अपनी हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया क्योंकि मरीजों की देखभाल प्रभावित हो रही है। इस एक्ट के अनुसार हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जिसमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, डेंटिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, रजिस्टर्ड डेंटल मैकेनिक, रजिस्टर्ड नर्सेस, मिडवाइफ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल नर्सिंग स्टूडेंट, अस्पताल में काम करने वाले सोशल वर्कर, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स, आरोग्य मित्र और मरीजों के परिवारों से इलाज की सुविधा को लेकर बात करने वाले लोग इस एक्ट के तहत सुरक्षा के दायरे में आए। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी? अपने विचार हमसे साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें।